जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अथेंटिक क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर खेल समाज शास्त्रीय आधार, स्पोर्ट्स सोशोलॉजिकल बेसिस। स्टार्ट करने से पहले एक बार रिपीट कर दें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड का गैप होगा जिसमें आपको प्रोडिक्ट करना होगा और खुद की तैयारी का अंदाज़ा लगाना होगा। भारत सरकार के खेल विभाग ने भारतीय खेल प्राधिकरण का प्रस्ताव कब सर्वसम्मति से पास किया? 25/1/1984, 25/2/1984, 25/3/1984 और 25/4/1984। तो इसका सही ऑप्शन प्रिडिक्ट करना है। 25/1/1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों में पुनर्वास का आयोजन किया जाता है? हाइड्रोथेरेपी, सुधारात्मक व्यायाम, क्रायोथेरेपी, स्पाइनोग्राफी। सुधारात्मक व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार करता है। यह परिभाषा किसने दी? चार्ल्स बूसर द्वारा, जेबी नैश द्वारा, ब्राउनवेल द्वारा, एच.सी. बक द्वारा। जी, इसका सही ऑप्शन है जेबी नैश। और इसका कोड जो होगा जिससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे वो है सरोकार। सरोकार शब्द जहाँ पे मिले परिभाषा में वो जेबी नैश से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन यूनानी किस को मापने में विशेषज्ञ थे? मानव शरीर विज्ञान, साइकोमोटर दक्षता, शारीरिक अनुपात, मांसपेशी सुंदरता एवं शक्ति। शारीरिक अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन के प्रकार को ध्यान दिए बिना उसका सदैव कार्य है? कार्य को संपादित करना, आदर्श जिस पर गर्व हो, सामाजिक उद्देश्य, शिक्षित करना। सही ऑप्शन चुनें। सामाजिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कौन सा दर्शन अनुभवों को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? कौन सा दर्शन अनुभवों को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? आदर्शवाद, उपयोगितावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। उपयोगितावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित करता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद। आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसे डैश डैश में शामिल किया गया है? WHO चार्टर, SNIPES चार्टर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय चार्टर, यूनेस्को चार्टर। ऑप्शन चुनें। यूनेस्को चार्टर। वह कौन सा कारक है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है? सरकारी नीति, पाठ्यचर्या की गैर समानता, रोजगार की कमी, नेतृत्व की कमी। ऑप्शन चुनें। पाठ्यचर्या की गैर समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृ विज्ञानियों द्वारा समाजीकरण शब्द के स्थान पर इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? इनकल्चरेशन, कल्चरेशन, एथ्रोपोसिएशन, एनकल्चरेशन। ऑप्शन है एनकल्चरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की अवधारणा किसके द्वारा की गई? सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी की बात हो रही है। बॉर्ड एस मैसन, जी स्टैनली हॉल, लूमले, पैटिक्स। लूमले। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दर्शकों द्वारा समर्थन एक है। दर्शकों द्वारा समर्थन एक है। सामाजिक प्रोत्साहन, मौद्रिक प्रोत्साहन, पुरस्कार प्रोत्साहन, सामाजिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन। सामाजिक प्रोत्साहन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से हम मूल्य, विश्वास और वर्तन अर्जित कर सकते हैं? समाजीकरण, संस्कृति, मनोरंजन, शारीरिक शिक्षा। समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं जैविक क्रिया, जीवनबद्धता, प्रेम भाव, सामाजिक संस्कृति घटना। सामाजिक संस्कृति घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है। शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है। कर्मचारी के, विद्यार्थी के, प्रबंधक के, नायक के। कर्मचारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संगठित शिविर प्रतिरूपित है। पूर्व उदाहरण, एशियन उदाहरण, पश्चिमी उदाहरण, स्थानीय उदाहरण। ऑप्शन चुनें। पश्चिमी उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन का प्रकार है सक्रिय मनोरंजन, असक्रिय मनोरंजन, इंडोर क्रियाएं, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? मानव व्यवहार का, मानव शरीर का, मानव समाज का, मानव प्रदर्शन का। मानव समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की समाजशास्त्रीय स्थापना चर्चा करता है। शारीरिक शिक्षा की समाजशास्त्रीय स्थापना चर्चा करता है शरीर प्रकार, मोटर अधिगम, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, समाजीकरण प्रक्रिया। तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है इसमें, प्रतिस्पर्धा और सहयोग और समाजीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल समाजशास्त्र संभालता है टीम सामंजस्य, शरीर का कार्य, मानसिक प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा। टीम सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मनोरंजन के साधक, निम्न में से मनोरंजन के साधन हैं वाद विवाद, लोक नृत्य, खेल, उपयुक्त सभी। जी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना, किसी भी क्रिया को सुगमता से सीखना, साथियों के साथ मौज मस्ती करना, अपने को दूसरों से अच्छा सिद्ध करना। खोई हुई शक्ति को प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न क्रियाओं में से कौन सी मनोरंजन नहीं मानी जाती? निम्न क्रियाओं में से कौन सी मनोरंजन नहीं मानी जाती? टिकटें इकट्ठी करना, क्रिकेट खेलना, ताश खेलना, योगासन करना। योग आसन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है साथी समुदाय से, परिवार से, विद्यालय से, ऑल इन अबव। परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जे बी डब्ल्यू पैट्रिक, मैकडोगल, अरस्तु, कार्ल क्रूश। जे बी डब्ल्यू पैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंप के लिए जगह का चुनाव करते समय आप किस चीज को ध्यान में रखेंगे? जगह शहर के बीच हो, ऐसी जगह जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, जगह प्राकृतिक तथा शहर से दूर हो, इनमें से कोई नहीं। 45 नंबर क्वेश्चन। जगह प्राकृतिक तथा शहर से दूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, शिविर के लिए
भारत में अच्छा समय कब है? ग्रीष्म, बसंत, शिशिर, वर्षा। बसंत ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिविर का अनुशासन होता है सामान्य, कठोर, मधुर, आशियाना। कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता किस कारण होती है? वंशानुक्रम के कारण, पर्यावरणीय कारण, भौगोलिक बाधाओं के कारण, परिपक्वता के कारण। पर्यावरणीय के कारण। ध्यान रहे यहाँ पे पूछा गया सांस्कृतिक भिन्नता की बात हो रही है, तो पर्यावरणीय कारण, कारक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर से बाहर तंबुओं अथवा झोपड़ियों में रहने को कहते हैं? शिविर, आश्रम, एजेंसी, नॉन ऑफ दीज। शिविर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईएमसीए क्लब, बालक स्काउट, बालिका गाइड्स किस अभिकारक के अंतर्गत आते हैं? शासकीय, स्वयंसेवी, निजी, नन ऑफ दीज। स्वयंसेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक मनोरंजन है। ऐसे कार्यक्रम आमोद प्रमोद के उद्यानों, परिहास क्षेत्र जैसे स्थानों में लाभ के उद्देश्य से संचालित किया जाता है। बी, ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों के व्यस्त रहने के लिए आयोजित किया जाता है। सी, यह कार्यक्रम बड़े औद्योगिक घरानों तथा अन्य व्यावसायिक स्थापनाओं द्वारा अपने कर्मचारी के लिए प्रशासित किया जाता है। नन ऑफ दीज। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनोरंजन गांव, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किया जाता है, उसे कहते हैं औद्योगिक मनोरंजन, समुदाय मनोरंजन, औपचारिक मनोरंजन, पारिवारिक मनोरंजन। जी बिल्कुल, सामुदायिक मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को मुक्त समय लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है? शिविर, प्रशिक्षण, मनोरंजन, नन ऑफ दीज। मनोरंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के भेद कौन से हैं? अनुकूल तथा प्रतिकूल वातावरण, भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक तथा कृत्रिम वातावरण, आर्थिक तथा भौतिक वातावरण। वातावरण के भेद कौन से हैं? भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची मिलान करने का। सामुदायिक मनोरंजन कहाँ पे होता है? समुदाय कहाँ कहाँ पे होते हैं? बिल्कुल सरल है, गांव और शहर में। व्यावसायिक मनोरंजन कहाँ पे होगा? इधर ऑप्शन देखिए, अस्पताल, मनोरंजन पार्क, स्कूल और कॉलेज। तो व्यावसायिक जगह इन सब में कौन सी लग रही है? मनोरंजन पार्क लग रही है। नेक्स्ट है संस्थात्मक मनोरंजन कहाँ पर है? संस्था कौन सी लग रही है? स्कूल और कॉलेज लग रहा है। और अगली है थेरापिटिक। थेरापिटिक मनोरंजन कहाँ पे होगा? अस्पताल में होगा। थेरेपी कहाँ पे होती है? अस्पताल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण का अर्थ है माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुण। वातावरण वह बाहरी शक्तियां हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। वातावरण व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, और नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जी बिल्कुल, बी ऑप्शन सही है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में बच्चे का बर्ताव इससे सबसे अधिक प्रभावित होता है? समुदाय, स्कूल, समकक्ष समूह, परिवार। तो डी है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव समूह के प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है? गांव, सहपाठी, खेल टीम, परिवार। निम्न में से कौन सा
मानव समूह के प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक समूह की बात हो रही है, यानी कि जब हम सबसे बच्चे होते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में वो कौन सी चीज है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये है गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को कहा जाता है सामाजिक प्रभाव, सामाजिक आवारागर्दी, बैंड वैगन प्रभाव और सामाजिक सम्मान देना। तो दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव कहा जाता है। यह है सामाजिक सम्मान देना। इसमें कहा गया यदि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी के विशेष लोगों से दर्शक दीर्घा में उपस्थित होता है तो खिलाड़ी के लिए प्रेरणा का कार्य करता है, जिससे खिलाड़ी के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सामाजिक सम्मान देना कहते हैं, जिसे सामाजिक सम्मान देना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मापदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार अथवा अभिवृत्ति में बदलाव लाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञाकारिता, समानता। जी, अनुरूपता कहते हैं, अनुरूप होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समूह के सदस्य पहले से अस्तित्व रहते हैं तथा आमने सामने वार्तालाप करते हैं, शारीरिक निकटता रखते हुए सुदृढ़ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, ऐसे समूह को कहा जाता है द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह, औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह। ध्यान रहे यहाँ बात हो रही है पहले से अस्तित्व में रहते हैं, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, प्रेडिक्ट करें। द्वितीयक समूह, प्राथमिक समूह, औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह। जी यहाँ पे प्राथमिक समूह की बात हो रही है। जब आप पहले से अस्तित्व में है तो मतलब ये प्राथमिक समूह की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोग्राम डैश की माप करने का एक साधन है। सोशियोग्राम डैश माप करने सहयोग, टीम संतुष्टि, कार्य अभिविन्यास, समूह के सदस्यों के बीच संबंध और आकर्षण। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, समूह के सदस्यों के बीच संबंध और आकर्षण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र का आत्मप्रेरित होना और आजीवन गतिविधियों में भाग लेने की अधिक संभावना तब है जब छात्र विद्यालय में एक हफ्ते में कई बार शारीरिक गतिविधियों में भाग लेता हो, अपने स्कूली शिक्षा के दौरान करने के लिए जरूरी गतिविधियों के प्रभाव को समझता है, नियमों को जानता है और अनेक प्रकार की टीमों के खेल को समझता है, और लास्ट ऑप्शन है एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति रखता है। तो ऑप्शन में ही समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, बाकी आप प्रेडिक्ट करें। जी इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर, सांस्कृतिक मान्यताएं मूल्य और मनोवृत्ति का एक सेट जो या तो पूर्व स्थिति या उसे बदलने की गतिविधि का कारण है और उसे उचित सिद्ध करता है, वह किस रूप में जाना जाता है? विचारधारा, खेल, अन्योन्याय क्रिया, सामाजिक अनुकूलनशीलता, सामाजिक संरक्षण। विचारधारा लिखा है, सांस्कृतिक मान्यताएं मूल्य और मनोवृत्ति का एक सेट जो या तो यथापूर्व स्थिति या उसे बदलने की गतिविधि का कारण है और उसे उचित सिद्ध करता है, वह विचारधारा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। माइकावर ऑन पेज, जॉन एल गिलिन, और सी ऑप्शन है फर्डिनेंड टॉनिस, और डी ऑप्शन है किम बंग यंग। ये परिभाषा किसने दी? परिभाषा है, परिभाषा में पूछा गया है, परिभाषा किसने दी? किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में सामाजिक संबंधों के इस जाल को हम
समाज कहते हैं। तो इसका जो होगा इस जाल, ये जाल यहाँ पे रख लीजिए, जहाँ जाल हो वो मैकाइवर और पेज से संबंधित है। ये परिभाषा मैकाइवर और पेज ने दी। जाल मतलब मैकाइवर और पेज, जहाँ पेज और जाल बिल्कुल बराबर है। पेजों का जाल है जिसमें हम सारे लोग फंसे हुए हैं। इससे कौन आगे निकल पाता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों का एक अस्थायी समूहकरण जो एक आम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं, कौन से समूह से संबंधित हैं? टास्क समूह, कमांड समूह, क्रियात्मक समूह, औपचारिक समूह। जी बिल्कुल सरल है, टास्क समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उस घटना को संदर्भित करता है जिसमें दूसरे की उपस्थिति में प्रदर्शन बेहतर हो जाता है? सामाजिक उम्मीद, सामाजिक सरलीकरण, सामाजिक हस्तक्षेप, सामाजिक संघर्ष। सामाजिक सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका है। सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका है। जी बिल्कुल करेक्ट है, रिवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संबंधों में उत्पन्न सामाजिक रिश्ता वास्तव और काल्पनिक और विवाह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? ग्रुप यूनिटी, संस्कृति, टैबू, नातेदारी। नातेदारी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर लॉरेंस विलियम्स के अनुसार निम्न में कौन सा समाज का आधारी एकक है? परिवार, विद्यालय, क्लब, धार्मिक संगठन। डॉक्टर लॉरेंस विलियम के अनुसार समाज का आधारी है, समाज का आधारी एकक है। समाज का आधार किस पर डिपेंड है? परिवार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे के प्रसव के दौरान उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके दौरान गर्भाशय ग्रीवा लगभग पूरी तरह फैली हुई होती है और भ्रूण का सिर जन्म नहर में मूव करना शुरू करता है? उसे क्या कहते हैं? उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्तर पर बच्चों के इष्टतम विकास के लिए शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों का कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? आनंदित, संतुलित, शारीरिक रूप से कठिन और थियरी उन्मुख। जी बिल्कुल, संतुलित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन योजना के 4 चरण क्या हैं? समन, तत्परता, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति। प्रबंधन, तैयारी, योजना और ग्रहण बोध। तत्परता, खाली करना, संसाधन और पुनः प्राप्ति। खाली करना, पुनः निर्माण, समन और पुनः ब्रांडिंग। तो कौन सा सही है, इसमें देखना है कौन सा सीरियल सही है। जी हाँ, इसका सीरियल सही है, समन, तत्परता, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, अंतरंगता व्यक्ति का विलयन, आपसी पहचान और साझी भावना कौन से सामाजिक समूह के लक्षण हैं? समकक्ष व्यक्तियों का समूह, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, गतिशील समूह। अंतरंगता व्यक्तियों का विलयन, आपसी पहचान और साझी भावना कौन से सामाजिक समूह के लक्षण हैं? यह है प्राथमिक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सकारात्मक खेलकूद माहौल के लिए सही अनिवार्य तत्व है? प्रकृति, जलवायु, दशाएं, आधिकारिक तथा दर्शकों का रवैया और व्यवहार, समाज की संस्कृति और परंपरा, माता पिता और खिलाड़ियों का रवैया और व्यवहार। ये सभी। जी हाँ, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक मरीज हूं, मैं एक डॉक्टर से मिलने गया जो खुद के कार्यालय पद्धति की मालिक हैं। इस प्रकार की सेवा को क्या कहते हैं? निजी चिकित्सीय व्यवसाय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें सोचने का समय हम नहीं देंगे आपको।
क्योंकि बिल्कुल सरल क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज विज्ञान के अनुसार निम्न में कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है? कला, साहित्य, संस्कृति, पैसा? जी, संस्कृति। समाज विज्ञान के अनुसार निम्न में कौन सा कारक अत्यंत महत्वपूर्ण है? संस्कृति। थोड़ा सा अपने में यहाँ पे विचार भी रखना चाहूँगा। हमारा समाज इसलिए सबसे ज़्यादा दूषित हो रहा है क्योंकि हमने उसको पैसे के रूप में पूरा समझ लिया है कि पैसा ही सब कुछ है, जबकि यही बात गलत है। इसीलिए हमारा समाज दूषित होता चला जा रहा है क्योंकि हम पैसे की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। हमारी संस्कृति, वो सारी चीज़ें हम भूलते चले जा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है आपका अलग हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यही आज इसका लास्ट क्वेश्चन भी है। मनुष्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण कारक है? सामाजिक शिष्टता, सामाजिक दौरा, सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत, सामाजिक सूझबूझ। तो ऑप्शन आप चुन लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। मनुष्य के सामाजिकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समाज में क्या है? सामाजिक तौर पर लोगों के बीच बातचीत। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ ये चैप्टर 2 ही वीडियो में ख़त्म होने वाला है।